बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है टोयोटा नहीं है, टोयोटा कह सकते हैं आप, मगर 150 बून है। जैसे लाइक टोयोटा पासो होती है, उसमें 150 बून जो होती है वो काफ़ी भाई परेशान है। खर्चे भी किया है, सारा काम भी किया है। एक तो क्रैंक सेंसर का कोड नहीं छोड़ रही, क्रैंक सेंसर का कोड नहीं छोड़ रही, और एक P104 का। इसमें वो करती क्या है, कभी कभी तो इतना लंबा सफ़र लेती है कि गाड़ी का बुरा हाल कर देती है, फिर जाके होती है स्टार्ट। ये इशू आ रहा है। अब ये क्रैंक सेंसर का कोड है, P104 का कोड है, तो इसमें क्या क्या आपने करना होता है। और सबसे पहले आपने क्रैंक सेंसर पे जो हम लोग जैसे क्रैंक सेंसर का कोड आया, हम पहला काम क्या करते हैं, क्रैंक सेंसर चेंज करते हैं। मैं भी ऐसे करूँगा। तो आपने फॉल्ट पे काम करना होता है। ये नहीं क्रैंक सेंसर चेंज किया तो फिर उसके बाद फॉल्ट वहीं का वहीं है, और क्रैंक सेंसर जो है वो नया लगा दिया और पुराना फेंक दिया। ऐसे नहीं, दोबारा पुराना ही लगा देना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट ख़त्म नहीं हुआ। तो मेन को जो इसके अंदर फॉल्ट आता है वो आता है P104 का। उस पर करते हैं काम, और क्रैंक सेंसर कोड पे काम करते हैं, और इस 150 बूल को ठीक करते हैं इंशाल्लाह। देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहे। तो देखिए वीडियो। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम प्रेशर। ये है 150 के नाम 150 बून है, मगर इसमें 150 टोयोटा पासो भी आती है। इसमें सेम वही है। जैसे हमने फ्यूल पम्प पे प्रेशर लगाया है, तो ये 40 PSI पे गया है माशाअल्लाह। उसके बाद होल्ड नहीं हो रहा, ये प्रेशर होल्ड नहीं हो रहा, लगातार नीचे ही जा रहा है। अब ये 25 पे आ गया है। और गाड़ी वाले कहते हैं जब रात को गाड़ी खड़ी करता हूँ तो सुबह करता हूँ स्टार्ट तो लंबा सा लेती। ऐसी है, ऐसे ही है। अभी तो ये 25 पे है ना, रुका हुआ है। तो मज़ीद चेक करो उसको कहाँ आता है। जी ठीक है। हाँ सेम टोयोटा पासो ही है, मगर बून 150 बून। फिर लगा है। थोड़ी सी गाड़ी रफ है। अब ये हमने खोले हैं स्पार्क प्लग, और भाई ने लिए हैं ये स्पार्क प्लग 9000 रुपये के। और मैंने देखा तो मुझे लगा से यार कि ये प्लग ओरिजिनल नहीं है। तो अब भाई ने तो 9000 के लिए हैं ना यार। ये जो मशीन है ना, ये मशीन प्लग चेक करने वाली, ये हर मैकेनिक के इलेक्ट्रीशियन के पास होनी चाहिए। ये देखे ना, ये 2000 से ऊपर जा नहीं रहे। देखने में ये बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नज़र आता नहीं है। मगर जो मैकेनिक समझते हैं ओरिजिनल और जो फेक होते हैं उनको वो समझ सकते हैं ये है ही ओरिजिनल नहीं है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ये गलत स्पार्क प्लग हैं। और आप देखिए तो ऐसे जैसे नंबर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, मगर ये वोल्टेज होल्ड नहीं कर रहे। जब वोल्टेज होल्ड नहीं कर रहे तो ये टेम्परेचर क्या होल्ड करेंगे, तो ये भी गलत है। ये होते हैं ओरिजिनल। याद है ना आप, इसके अंदर जो फ़र्क क्या है, या देखें इसकी टिप पे थोड़ा फ़र्क है, और इसके अंदर फ़र्क है, और टिप आगे वाले टिप में फ़र्क है। मगर ये फ़र्क आपको चेक करने के लिए यहाँ वीडियो में नज़र नहीं आएगा। बेहतर है आप मशीन रखें और मशीन पे टेस्ट करके लगा के दें गाड़ी वाले को। ये अब 2000 के ऊपर है, इसको हम ले जाते हैं 9000 के ऊपर। 9000 वोल्टेज देना इनफ है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, और हम लोग देते हैं। मेरे इसकी ब्लू टिप है, और इसकी जो स्पार्क है वो ब्लू कलर का है। ये तो ये ओरिजिनल है। आप ये चाहिए कि आप मशीन रखें और मशीन पे चेक करके लगा के दें। बहुत महंगे हैं, 9000 रुपये के बहुत महंगे हैं, और बेचारों का होगा नुकसान। काफ़ी देर हो गई है, तो है ना 20 पे आ गया इसका जो प्रेशर है, और मज़ीद आस्ता नीचे आ रहा है। तो फ्यूल पम्प भी निकालते हैं, स्पार्क प्लग भी गलत हैं, फ्यूल पम्प भी लीक कर रहा है। तो ये बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या मसला है। इसको बाहर निकालो यार। ये फ्यूल पम्प हमने खोला है 150 बून का। ये इसके अंदर ये वाला पम्प इसलिए लगा होता है, ये गाड़ी 4x4 है। जो ज़रा ये आप देख रहे हैं, आपने देखा गाड़ी 4x4 है, और ये लगा हुआ है पम्प, मगर इसका जो प्रेशर है वो लीक हो रहा है। अब इसमें प्रेशर लीक होने वाला कौन सा काम है वो आपको दिखा दूँ मैं आपको। मगर ये इसका है फ्यूल फिल्टर।
ठीक है। जिस भाई ने इस गाड़ी का काम किया है, बात की है, तो वो गुस्से हो गए हैं। तो गुस्से होने की बात नहीं है, इंसान से गलती हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है। ये पता है आपको? हाँ, ये 4 व्हील, ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है, पता नहीं है आपको ना। इसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी कम होती है आम गाड़ी से। एक ये चेंज करना है, रिंग चेंज करना है, रिंग की तरह एक नाट और बॉल चेंज करना है, एक रिंग चेंज करना है। फिर चेक करते हैं कि प्रेशर होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ना ही इसका क्रैंक सेंसर का फॉल्ट है, क्रैंक सेंसर इसका बिल्कुल ठीक है, और ना ही इसका केम सेंसर का फॉल्ट है। मगर जो क्रैंक सेंसर हम चेंज करेंगे क्योंकि वो गलत है, इसका अपना नहीं है, वो हम चेंज करेंगे। केम सेंसर भी ठीक है इसका, तो क्रैंक सेंसर जो अपने से लगा हुआ था वो भी ठीक है, इन दोनों का फॉल्ट नहीं है। अब चेक कर लेते हैं फ्यूल पंप का जो प्रेशर है 40 पे गया है माशाल्लाह। 30 पे भी अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं है, 25 तक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। को इस यहाँ तक इसका होल्ड करना ज़रूरी है, मगर ये 28 तक होल्ड है माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन है। जो इसका नाट और वाल्व था वो ख़राब था और रिंग ख़राब था, हमने चेंज कर दिया, तो फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ओके हो गया। अब फ्यूल पंप इसका बिल्कुल ठीक है, क्रैंक सेंसर भी ठीक था, इसका केम सेंसर भी इसका ठीक था। तो फ्यूल इंजेक्टर की ये हल्के के लीक है, मगर ये हम इनको मशीन पर लगाएंगे, मशीन पर लगा के सेट करेंगे तो ये माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये है जी इसके पुराने स्पार्क प्लग जो उन्होंने नए लगाए हैं, ये शॉर्ट हैं, ये हम निकाल रहे हैं, ये शॉर्ट है, और ये हम डाल रहे हैं इसकी ओरिजिनल देख रहे हैं, ये इसकी ओरिजिनल है। ये चेक कर लें, तो हम भी पहले चेक कर लेते हैं ना, चेक करना ज़रूरी है। ये 9000 वोल्ट हो गए जी, और ये माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये 80,000 किलोमीटर तक आपने चेंज नहीं कर रहे हैं, और 80,000 किलोमीटर जो है कंपनी कहती है कि ये चलते हैं, ठीक है जी, इनकी लाइफ है 80,000 किलोमीटर, और ये 1,00,000 किलोमीटर तक चलते हैं, आराम से चलते हैं। जो इसका टेबलेट कवर डिजाइन है ना, वो लीक था, इससे हमने खोला क्योंकि बहुत सी कॉइन लगी हुई थी और इस प्लगों के अंदर आया जा रहा था, और प्लग इसकी शार्ट थे वो हम चेंज कर रहे हैं। और फ्यूल इंजेक्टर के जो रिंग थे एयर वाले वो भी लीक था एक, वो हमने चेंज किया है। अब हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है, उसके बाद चेक करना है कि जो क्रैंक सेंसर का कोड आता है उसमें क्या इशू है। अभी हमने काम किया है P1604 पे, जो इसका फ्यूल प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, जो गाड़ी स्टार्टिंग लंबी ले रही थी, उसमें हमने काम किया है। अब हमने चेक करना है गाड़ी को करके स्टार्ट के जो क्रैंक सेंसर का कोड आ रहा था वो क्यों आ रहा है। तो मुझे लगता है वो इसका सेल्फ स्टार्टर जो है वो स्लिप होता होगा मे बी। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट, चेक करते हैं फिटिंग करने के बाद। आपने देखा कि जो सेल्फ स्टार्टर है वो स्लिप कर रहा है। स्लिप करने की वजह से क्या होता है, जो क्रैंक सेंसर है उसके सिग्नल ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से वो एरर दे देता है। ये क्रैंक सेंसर का फॉल्ट होता नहीं, ये होता है सेल्फ स्टार्टर का फॉल्ट। ये सेल्फ स्टार्टर हमने खोला, इसको बाहर निकाल लिया है, इसके अंदर जो लगी होती है गरारी वो करती है स्लिप। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्यों स्लिप करती है, उसमें क्या वजह होती है। ये स्लिप करने की वजह से जो इंजन है वो आधा घूमता है और आधा घूमता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्रैंक सेंसर के सिग्नल ड्रॉप होते हैं, वो क्रैंक सेंसर का एरर दे देता है। और कभी कभार ये ऐसा होता है और अच्छा खासा मसला करता है, और सारा मसला होता है इसके सेल्फ स्टार्टर का, इसकी गरारी का। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी गरारी के अंदर क्या इशू होता है। ये ख़राब है, ये स्टार्टर के अंदर जो स्लिप करता है वो ये होती है गरारी, इसके अंदर ये होता है, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, नदी करो, ये सारा ऑयली हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ से गरारी स्लिप कर रही होती है। ये इसके अंदर ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्लिप कर रही होती है यहाँ से।
और क्रैंक सेंसर का कॉर्ड दे देती है। अगर ख़राब हो तो गाड़ी चल के वर्षा भी ना आए, इंजन स्टार्ट ही ना हो, इसलिए क्रैंक सेंसर को सिग्नल पूरे मिलते नहीं हैं, इसकी वजह से ये इशू आता है। तो जब भी आप ऐसा इशू आए तो सेल्फ की गाड़ी चेंज कर लें। ये मैंने खोला आपको दिखाने के लिए, इसमें होता क्या है। ये रूलर देख रहे हैं आप, ये स्प्रिंग देख रहे हैं आप, यानी कि टेंशन है कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट करते नहीं है और ये स्लिप करती है। अब इसको मैं सारा धोऊँगा, धो के सारा जोड़ूंगा इसको, इंशाल्लाह यही सेल्फ काम करना शुरू कर देगा। तो बेहतर ये होता है आप चेंज कर लें। ये मैंने की है तैयार। अगर इसको आप देखना है कैसे तैयार होती है तो मैं पुरानी वीडियो में शेयर करूँगा, उसमें देखे जाइए आप, ठीक है क्यों जी। तो मैं इसको लगाते हैं, फिर करते हैं, चेक करते हैं। यस, माशाल्लाह इस गाड़ी सारा काम मुकम्मल हो गया। फॉल्ट था, एक स्पार्क प्लग इसके ओरिजिनल नहीं थे, और फिर जो इसका था कि कहते हैं सेल्फ स्टार्टर की गाड़ी स्लिप थी, और फ्यूल पंप का जो प्रेशर था वो था कि कहते हैं बहुत डाउन हो रहा था, तो उसका रिंग ख़राब था और उसका नॉट वॉल और फ्यूल इंजेक्टर लीक कर रहे थे। उनको मशीन के ऊपर लगा कर एक दफ़ा उनको चेक किया तो माशाल्लाह वो ओके हो गए, और सेल्फ स्टार्टर हमने इसका जो है वो ठीक कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। अब करते हैं इसका स्टार्ट, मगर इसका जो है ना क्रैंक सेंसर का फॉल्ट नहीं होता। जब भी क्रैंक सेंसर का कोड आए तो सेल्फ स्टार्टर लाजमी चेक करें, क्योंकि क्रैंक सेंसर ख़राब हो जाए तो गाड़ी वर्कशॉप पहुँचती नहीं है, स्टार्ट होती नहीं है। तो जब भी क्रैंक सेंसर का कोड आए तो स्टार्टर लाजमी चेक करें। और जिस तरह अभी ये शो आवाज़ कर रहा था, इस तरह की आवाज़ हो तो गाड़ी स्लिप होती है। अभी करें ज़रा स्टार्ट। ये माशाल्लाह एक तो स्टार्टिंग भी इसकी हल्की हो गई है और फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और लॉन्ग स्टार्टिंग भी ये नहीं ले रही है। तो ये आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब ऐसा इशू आए तो आप लाजमी ये चीज़ें चेक कर लें, क्रैंक सेंसर की तरफ गौर न दें, और स्पार्क प्लग लाजमी ओरिजिनल जो है वो डालें, क्योंकि उनका बहुत अमल दखल होता है गाड़ी की ड्राइव के ऊपर। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम क़याम करें, दूसरी पढ़ें तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।